आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, इस ज़रिए के लिए जिसके ज़रिए हम आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकते हैं। इस पोर्टल के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज का मनन का जो विषय मुझे दिया गया है वो है, क्या हम अंत समय में जी रहे हैं। उस अंत समय को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंत समय क्या है। नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि इस दुनिया का जब अंत होने वाला होगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, वो अंत समय कहलाएगा। पर एक सवाल है कि जैसे रात जब ख़त्म होने वाली होती है और सुबह होने वाली होती है, उस समय को हम क्या कहेंगे? रात का अंत कहेंगे या सुबह की शुरुआत कहेंगे? हम दोनों ही बातें कह सकते हैं, दोनों ठीक हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है ये अंत समय एक्चुअल में हमारा अंत समय से ज़्यादा परमेश्वर के उस अनुग्रह का समय ख़त्म होने की गवाही देता है, उस कृपा की गवाही देता है कि वो समाप्त होने वाली है, जिसमें प्रभु ने हमें पश्चाताप करने का समय दिया हुआ है। प्रभु ने हमें एक बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया जिसमें हम अपने पापों को अंगीकार करें, अपने पापों से क्षमा मांगें, और जब वो अनुग्रह का समय ख़त्म होगा वो हमारे लिए अंत का समय है। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जब परमेश्वर के राज्य की पुनर्स्थापना का समय होगा वो हमारे लिए अंत का समय होगा। तो अंत के समय के बारे में जब आज का हमारा वचन कहता है क्या हम अंत समय में जी रहे हैं, तो इस अंत समय को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब हमें पता होगा कि समय ख़त्म होने वाला है, हम शायद तभी तैयारियां करेंगे। जैसे हम कई बार स्कूल के बच्चों को देखते हैं, एक बच्चा होता है जो पूरा साल हर दिन अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुटा रहता है, रोज़ डेली बेसिस पर वो पढ़ता है, और जब रिज़ल्ट आता है तो हम देखते हैं वो बच्चा टॉपर्स की लिस्ट में भी होता है। इसी तरीके से कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एग्ज़ाम जस्ट शुरू होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और उसके लिए कई बार पास होना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो अंत का समय जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो भी हमारी परीक्षा का रिज़ल्ट देने का समय होगा। अगर हम प्रतिदिन अपने जीवन के हर दिन अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने पापों को अंगीकार नहीं करेंगे, अपने पापों से क्षमा नहीं मांगेंगे, तो न्याय का दिन आ जाएगा और हम अपने हाथों को मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंत के समय को जानना बहुत ज़रूरी है। और अंत के समय के बारे में आज जो मैं वचन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो शेयर कर रही हूँ 2 तिमुथी उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 5 आयत, जिसमें बड़ी क्लैरिटी से 3 पदों में हमें बड़ी अच्छी तरीके से बताया जाता है कि अंत के समय को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसका पहला पद कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। आज की दुनिया में जब हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, कोई ना कोई देश कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ लड़ रहा है, और सबसे जो कॉमन आजकल बातचीत चल रही है वो यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके चलते हम लोगों को जो लड़ाई से बहुत दूर हैं, लेकिन हमें भी उस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए हम शायद तैयार भी नहीं थे। तो उन लड़ाइयों की वजह से जो लड़ कोई और रहा है, लेकिन कठिन समय हम जैसे लोगों का भी आया हुआ, जिनके लिए इकोनॉमी में सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। तो आर्थिक तौर से भी और प्राकृतिक तौर से भी हम लोगों के लिए ये कठिन समय है। दूसरा पद जो कहता है उसमें एक लिस्ट है और 18 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं जो हम सब जिम्मेदार हैं, जिनको हमने बड़ी तन्मयता से अपने जीवन में घोंट लिया ताकि हम अंत समय की ओर जा सकें। हमने अपने अंदर लालच, ईर्ष्या, कृपा छोड़ दी, अपने माँ बाप की सेवा करनी बंद कर दी, भलाई के दुश्मन बन गए। अगर हम इन 18 पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे हम लोगों ने कितनी मेहनत की है कि हम अंत समय की ओर तेज़ी से बढ़ सकें, हम परमेश्वर के उस न्याय के तराजू के निकट पहुँच सकें। और जो 5वां पद है वो कहता है कि अंत समय में भक्ति का भेष धारण लोग करेंगे और परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आज की डेट में कोई कलीसिया ऐसी नहीं है, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जहाँ पर मसीहों में भ्रष्टाचार के आरोप ना लग रहे हैं। बड़े से बड़े पद पर जो बैठा इंसान है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। तो क्या अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, तो भी हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं? तो हम वो लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसको मानेंगे नहीं। इन तीनों बातों से हमें बड़ी क्लैरिटी से पता चलता है कि सचमुच हम अंत समय में जी रहे हैं। तो इस अंत समय में बचने के लिए हम क्या करें? घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास 1 दिन है या 2 दिन।
घुटनों पर आएं, अपने पापों का अंगीकार करें और हर पल करें, अंत के दिन का इंतज़ार ना करें। एक बड़ी मशहूर सेइंग है, आइदर वी प्रिपेयर टू फेल और वी फेल टू प्रिपेयर। या तो हम प्रिपेयर होते हैं फेल होने के लिए क्योंकि हम कोई मेहनत नहीं करते, या फिर हम मेहनत ही नहीं करते कि हम फेल ना हो। इसी थॉट के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूँगी। सबको चैन से।